हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निकल हब। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सीएनसी के इंसर्ट्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था और आज आपको बताने जा रहा हूं सीएनसी टूल होल्डर के नोमेनक्लेचर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि सीएनसी टर्निंग में कटिंग टूल होल्डर लगता है जिसके ऊपर इंसर्ट लगती है, उसका एक विशेष प्रकार से नामकरण किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक टूल होल्डर का नाम PCLNR 2525M15। इसका जो डिटेल जिस तरह से इंसर्ट था उसी तरह से होल्डर का भी नामकरण दिया गया है। सबसे पहला वर्ड है पी फॉर इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम। किस तरह से अपन इंसर्ट को होल्डर में टाइट करते हैं उस तरह से इसके चार मीनिंग देखिए, C, M, P और S। जिस तरह से हम इंसर्ट को टाइट करते हैं, बिना होल वाली इंसर्ट है उसको सिर्फ टॉप से क्लैंप करते हैं तो उसका पहला वर्ड C बनता है। दूसरा वर्ड है M, जो लीवर और टॉप क्लैंप से इंसर्ट को क्लैंप करते हैं। तीसरा है P टाइप की क्लैंपिंग। P टाइप की क्लैंपिंग में सिर्फ और सिर्फ लीवर टाइप की क्लैंपिंग होता है, एक स्क्रू के द्वारा एलंकी को स्क्रू से टाइट करके लीवर इंसर्ट को दबा के रखता है। चौथा है एस प्रकार की। एस प्रकार की क्लैंपिंग काउंटर सैंक स्क्रू के टाइप की होती है। तो इस तरह से चार प्रकार की टूल क्लैंपिंग दी गई है। तो फर्स्ट वर्ड है इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम। सेकेंड वर्ड है इंसर्ट शेप। जैसे कि इंसर्ट के नोमेनक्लेचर में बताया था कि सी टाइप इंसर्ट टाइप शेप है, इसमें भी सी फॉर इंसर्ट शेप है। इंसर्ट शेप वही है जो इंसर्ट के नोमेनक्लेचर में है। फॉर एग्जांपल एस फॉर स्क्वायर, टी फॉर ट्रायंगुलर और डब्ल्यू फॉर 80 डिग्री की WNMG, VNMG के लिए 35 डिग्री। तीसरा वर्ड है एल, टूल होल्डर स्टाइल। टूल होल्डर स्टाइल कि लोग बाग जल्दी से समझ नहीं पाते। इसमें होता क्या है, टूल होल्डर स्टाइल में जो भी कटिंग एंगल टूल होल्डर के अंदर दिया जाता है वो टूल होल्डर स्टाइल कहलाता है। मैक्सिमम अपने 93 और 95 डिग्री के टूल काम में आते हैं टर्निंग के लिए, जे प्रकार का, जे टाइप का और 95 L प्रकार का। जैसे कि PCLNR और MTJ, जे फॉर 93 डिग्री। तो जितने भी होल्डर स्टाइल है वो अपने अपने एंगल के हिसाब से दिया गया है। A फॉर 90 डिग्री है जो बिल्कुल स्ट्रेट टूल आता है उसमें फेस में कटिंग करने के लिए, लेकिन मैक्सिमम टूल 93 डिग्री और 95 डिग्री पे डिजाइन किए जाते हैं, चाहे वो बोरिंग बार हो या फिर टूल होल्डर। चौथा वर्ड है एन, क्लियरेंस, इंसर्ट क्लियरेंस एंगल। इंसर्ट क्लियरेंस एंगल जिस प्रकार से इंसर्ट के नोमेनक्लेचर में था उसी प्रकार से यहाँ पे भी टूल होल्डर में भी एंड क्लियरेंस एंगल दिया गया है। तो एन बराबर 0, दिस इज 0, ये पॉजिटिव इंसर्ट है और एन बराबर 0 है। और बाकी पॉजिटिव इंसर्ट्स में एक एंगल होगा 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 11 डिग्री, 15 डिग्री आदि। चौथा वर्ड अपना क्लियरेंस एंगल का होता है। पांचवा वर्ड है आर, डायरेक्शन ऑफ कटिंग। इसमें दो ही प्रकार के, ये तीन प्रकार के टूल होल्डर होते हैं, लेफ्ट के, राइट के और न्यूट्रल। न्यूट्रल में 45 डिग्री का एंगल का कटिंग टूल होल्डर काम में आता है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड कटिंग पोजीशन के लिए एल दिया गया है लेफ्ट हैंड कटिंग के लिए, और राइट हैंड कटिंग के लिए आर। अब मैं ले चलता हूँ आपको मशीन पे। ये है टेरेट। इस टेरेट में आपके टूल होल्डर लगे हैं। हर टूल होल्डर के अंदर अलग अलग प्रकार की इंसर्ट लगी पड़ी है। इंसर्ट का साइज, उसके डिस्टेंस और जो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था
उसके हिसाब से है, ठीक है। अब मैं इसको हल्का हल्का थोड़ा सा रोटेट करूंगा ताकि आपको इसके टूल होल्डर और भी आसानी से ढंग से दिख सके। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा हल्का हल्का घुमाने पे मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 टूल होल्डर दिख रहे हैं जिनमें इंसर्ट भी फिक्स हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें और क्या देख पाओगे, ये आपका टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप सेंटर पॉइंट डिनोट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये है आपका स्पेंडल। स्पेंडल जो है मशीन के अकॉर्डिंग घूमता है, जिसकी स्पीड आरपीएम में नापते हैं। होल्डर है तो नोमेनक्लेचर में 5 वर्ड आते हैं टूल होल्डर के में, और आगे के जो वर्ड है वो इसके साइज को बताते हैं, टूल होल्डर के साइज को। जैसे कि 25 शैंक हाइट है और 25 विड्थ है तो टूल होल्डर का 25 बाई 25 का शैंक हो गया, और एम है इसकी टोटल लंबाई। एम टोटल लंबाई आप देख सकते हैं, एम है 150 मिलीमीटर। तो जिस लेंथ की भी आपको आवश्यकता हो उस तरह से वर्ड दे रखे हैं, तो आप नोमेनक्लेचर में डाल सकते हैं कि अब मेरे को ये लेंथ का टूल चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनों के लिए 300, 350, 400, 550, 500 तक के टूल लेंथ मिलती है, जो बड़ी मशीनों में बड़ी बड़ी टर्निंग सेंटर या वीटीएलओ में काम आते हैं। इस प्रकार से एक और टूल होल्डर का नोमेनक्लेचर मैं आपको दिखाता हूं। ये PCLNR का था और ये है MCKNR। इसमें MCKNR प्रकार में M इंसर्ट क्लैंपिंग टाइप है, M प्रकार की आप देख सकते हो। यह है शेप ऑफ इंसर्ट, सेम वही चीज है। K टूल होल्डर स्टाइल है। N इंसर्ट क्लियरेंस एंगल है, जो कि N में पॉजिटिव इंसर्ट में, नेगेटिव इंसर्ट में 0 है। और R, L और N टूल होल्डर हैंड है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और न्यूट्रल। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि ये टूल कटिंग होल्डर WLMG का टूल होल्डर है, जो कटिंग पोजीशन में दिखाया गया है इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं कि टूल होल्डर का नोमेनक्लेचर किस तरह के है। शैंक साइज, टूल होल्डर का शैंक साइज डिपेंड करेगा आपके मशीन के ट्रेड के पॉकेट के साइज के ऊपर। पॉकेट का साइज 25 बाई 25 का टूल होल्डर का साइज है, तो पॉकेट उसके अंदर आएगा 50 mm विड्थ का, जिसके अंदर आप 25 का होल्डर प्लस में 25 mm की पैकिंग लगा के टूल होल्डर टाइट करते हैं, जिससे उसका सेंटर मेंटेन होता है। तो दोस्तों, आपको यह जान लेना आवश्यक है कि किसी भी टर्निंग टूल के लिए, टर्निंग टूल आप ऑर्डर करते हो तो उसका पूरा नोमेनक्लेचर आपको देना पड़ता है, जिससे कि वो प्रॉपर टूलिंग परचेज कर सके और प्रॉपर कटिंग कर सके। आगे के लिए मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और आगे CNC टूल होल्डर कटिंग के बाद मैं आपको CNC टर्निंग, VMC और HMC की प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना। शुभ रात्रि। ये तो खोल हो गया। खोल ले। अब सेव कर ले इसको, और पिक्चर है वो दिखा देगा सारी चीजें बीच बीच में।